एक बात हमें अभी भी परेशान कर रही है। उस रात तुम रात गए देर तक कर क्या रही थी अंजला के कमरे के पास? ये महज इत्तेफाक था या तुमने उस शख्स को जाते हुए देखा था, या फिर तुम पहले से ये जानती थी कि ये सब कुछ होने वाला है? सच क्या है हमें बता दो, हम तुम्हें इसका मुंह मांगा इनाम देंगे। अच्छा, क्या दे सकती है आप मुझे बदले में? जो तुम मांगो, जो तुम चाहो। तो फिर मैं तो बदले में आपसे वो मांगूंगी जो मेरी माँ ने आपसे मांगा था, और बदले में आपने पूरी तरह से धुतकार दिया था उनको। पता भी है इस बात का क्या मतलब है? क्या मतलब? मैंने ऐसा क्या मांग लिया आपसे? अपनी माँ के लिए इज्जत ही तो मांगी है। अभी तो आपने कहा था कि जो मैं मांगूंगी आप वो देंगी। तुम इस घर की बहू बनने के ख्वाब देख रही हो। कब से पाल रही हो इस आरज़ू को अपने दिल में? क्यों? ख्वाब देखना सिर्फ बड़े लोगों का हक है, छोटे लोगों का कोई हक नहीं है इस पर। अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखना नादानी होती है। अब तुम जा सकती हो। चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। रुको, अगर हम तुम्हारी बात ना माने तो क्या तुम हमें नहीं बताओगी उस रात क्या हुआ था? क्यों नहीं बताऊंगी? बताऊंगी। अच्छा पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? वही सब कुछ जो तुम जानती हो। एक्चुअली बेहतर यही है कि आप वो सब अपने बेटे से ही पूछिए। ये तो मैं भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे आपके बेटे की कसम ने रोक रखा है। कसम मैं तोड़ सकती हूँ, लेकिन उसके बाद वो मेरे साथ कैसे पेश आए इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, अब हम शजी से ही पूछेंगे, तुम जाओ। उम्मीद है कि आप मेरे खुलूस पर शक नहीं करेंगी। मेरा ख्याल था कि ये सुनकर के हम सावल के घर रहने जा रहे हैं तुम्हें खुशी होगी, मगर तुमने तो उस शख्स से मुंह बनाया हुआ है। आप गलत समझ रही हैं खाला। मुझे किसी के घर जाके रहने से ना खुशी है ना गम है। अलबत्ता दुख यह है कि मैं हमाद, ज़ूबी और भाई से नहीं मिल सकी। तो क्या तुम्हें सावल के घर जाने की जरा सी भी खुशी नहीं? आप खुश हैं ना, ये बहुत है मेरे लिए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अंजला। जिस सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ उसके लिए आप क्यों इसरार करती हैं? चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तो बहुत खुश हूँ। कम से कम तुम्हें इस जहन्नुम से निजात तो मिलेगी। आप भी ना खाला, ऐसी खुशी जिसका कोई भरोसा ही ना हो कि कब खत्म हो जाए, उस पर खुश होने का क्या फायदा है? अच्छा बस बस, अब मुझे तो खुश होने दो। तुम्हारा खाना पीना खत्म हो गया तो मुझे भी बता दो कि यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे। तुम बहुत मुंहफट लड़की हो चुकी हो और मैं नहीं चाहता कि घर पे कोई दूसरा सुने और मुश्किल मेरे गले पड़े। रेस्ट नहीं ले सकता मैं इस किस्म का। ओह, तो ये बात थी, और मुझे लगा कि तुम मुझे डेट पर लेके जा रहे हो। बड़ी खुशफहमी है तुम्हें यार। बात क्या है बताओ? तुम्हारी इन सब बातों से लगता है कि तुम मेरे साथ सीरियस नहीं है। बात की थी मैंने तो सना, देखो अम्मी जान अपनी क्लास से नीचे वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। रिश्तेदारी तो बहुत दूर की बात है यार। और अगर अंजला मान गई तो तुम उसके साथ शादी करने के लिए राजी हो जाओ? जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं उससे शादी सिर्फ इसलिए करूंगा ताकि मैं जवार भाई के कातिल तक पहुंच सकूं। पता है क्या है शजी जलाल, पागल किसी और को बना, मुझे नहीं। चला तेरी राह में जान
अंजला, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देख कर। मैंने हमेशा ऐसा ख्वाबों में देखा था और आज ताबीर मिली भी है तो इसे भी ख्वाब ही समझा। क्या हम इस ख्वाब को हकीकत नहीं बना सकते? नहीं, चाय बनाने जा रही हूँ, आपके लिए बना दूँ? क्यों भाग रही हो मुझसे? क्यों? बहुत नफरत कर चुकी हो मुझसे। मैं नहीं कहता कि मुझसे मोहब्बत करो, लेकिन एक हमदर्द होने के नाते कुछ देर तो बैठ सकती हो मेरे पास, प्लीज। चाय लाती हूँ। अब कहो क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो तुम? अम्मी जान, वो एक छोटा सा घर है और मैं ऐसे घर में रहने की आदी नहीं हो, है ना? यही बात है ना? उसके माँ बाप ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, अब्बू तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैन की अम्मी कुछ ना कुछ तो कहती रहती है। और आपको पता है जैन की जॉब भी नहीं है। शादी के बाद एक दिन भी कहीं बाहर लेकर नहीं गए मुझे। हमने तो कहा था कि उसे जॉब दिलवा देते हैं, लेकिन वो आपकी दी हुई जॉब को कबूल नहीं करना चाहता। वो खुद कुछ ना कुछ करना चाहता है। ये जो गरीब लोगों की अना और खुददारी होती है ना, यही उनकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट होती है। लेकिन ये उसकी अना नहीं है, बल्कि खुददारी है। और खुददारी बहुत अच्छी चीज होती है। कम से कम इससे ये बात तो साफ साफ जाहिर है कि उसकी नजर हमारी दौलत पर नहीं है। और ये जो तुम जायदाद की बात कर रही हो, इसे कबूल कर लेगी उसकी खुददारी? पता नहीं, लेकिन इस बारे में मैंने उससे कोई बात नहीं की। ठीक है, तो पहले बेटा तुम उससे बात कर लो, फिर हमसे बात करना। अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर क्या करोगी तुम? मैं मना लूंगी। और उसके माँ बाप? उन्हें भी साथ ले जाऊंगी। वो मान जाएंगे? शायद। बेटा हम तो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें दुख में देखना भी नहीं चाहते। पहले ये बात तुम अपने ससुराल में करो, उसके बाद हमसे करना। हम तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। अंजला कहाँ है? नजर नहीं आ रही। हमने उसे यहाँ से कहीं भेज दिया। किसने किसको भेज दिया? तुम ऑफिस नहीं गए? ऑफिस छोड़िए, जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। तमीज से बात करो शाजी। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। अपने दोनों बच्चों की शादी आपने उनकी पसंद से की, और अब जब मेरी बारी आई तो आपका दिल छोटा हो रहा है। इस बारे में हम तुमसे बाद में बात करेंगे। फिलहाल बहन से बात करो। बहन आई है, उसका तुमने हाल भी नहीं पूछा। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ आपने अंजला को भेज दिया यहाँ से, लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं उसे ढूंढ नहीं सकता? उसे मैं ढूंढूंगा। थैंक यू। कैसा लग रहा है यहाँ आकर उस कैद खाने से निकल कर? कैद खाना? हाँ, कैद ही तो कर रखा था उन जालिमों ने तुम्हें। जो अपने नसीब का कैदी होता है
उसको किसी और कैद खाने में आके क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी ये रिहाई है भी कितनी, पल दो पल। अंजला, कुछ देर के लिए ही सही तुम अपने दुखों को भुला भी तो सकती हो। मैं कोशिश तो करती हूँ, मगर वो मुझे भूलने ही नहीं देते, जैसे मेरे वजूद का हिस्सा बन चुके हैं। प्लीज ऐसी बातें मत करो। मेरा दिल अपने दिल को समझाए रामस, शायद उसको दुख सहना नहीं आता है। सिखाएं उसको, बताएं कि दुख सहना कैसा होता है। मेरे दुख तो मोहब्बत की मिरास है, और कोई अपनी मिरास से कैसे अलग हो सकता है? अंजला कहाँ है? उसने चाय नहीं बनाई? हमने उसे कहीं भेज दिया है। तभी मैं कहूँ कि घर में एक अजीब सा सन्नाटा है। फौरन मेरे लिए चाय बना के ले आती थी। न जाने उसे कैसे पता चल जाता था कि मैं घर में दाखिल हो चुका हूँ। एक बेटा ही क्या कम था कि आप भी उसका शोक मनाना शुरू हो गए? शजी ने कुछ कहा है क्या आपसे? कहा है तो खुद सरी पर उतर आया, कह रहा था कि हम अंजला को ढूंढ निकालेंगे। जलाल कुछ कीजिए, वो लड़का हाथों से निकला चला जा रहा है। ना तो उसे खानदान की बदनामी का कुछ ख्याल है और ना ही मरहूम भाई की इज्जत का। पता नहीं क्या भूत सवार है उसके सर पे। हम तो समझ रहे थे कि इस घर में कोई भी आपके हुक्म से बाहर नहीं है, लेकिन हुक्म? वो तो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। पहले बेटी, उसने अपनी मर्जी की और अब पछता रही है, और अब ये लड़का भी वही करना चाह रहा है। क्यों? हफ्सा को क्या हुआ? जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए आई थी। जायदाद में हिस्सा? जी, उस घर में रह नहीं सकती, गर्मी लगती है, एसी नहीं है। एसी लगवा भी लें तो बिल कौन देगा? दामाद साहब तो बेरोजगार है, और ससुराल से तो हेल्प लेनी ही नहीं है, उनकी अना मजरू होती है। लेकिन इन तमाम बातों का जायदाद में हिस्से से क्या ताल्लुक है? जलाल, आप भी अजीब बातें करते हैं। जाहिर है उसे पैसे मिलेंगे जो जायदाद के हिस्से से, तो वो अपने लिए घर खरीदेगी। बच्ची है, शायद इसलिए बच्चों जैसी बातें कर रही है। घर तो हम उसे वैसे ही दे देंगे। आप उसे घर दे देंगे, और वो जैन की माँ, उसकी जो इतनी लंबी नाक है, जिसने हमसे जहेज तक नहीं लिया था, वो ये सब चीजें कबूल कर लेगी? अब आप बच्चों जैसी बातें कर रही हैं सरवर। बेटी है वो हमारी, हक है उसका, वो हमसे घर मांग सकती है। खैर आप परेशान न हो, मैं बात कर लूंगा उससे। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन उससे बात करने से पहले अपने बेटे से बात जरूर कर लीजिएगा, जो हत्थे से उखड़ा चला जा रहा है। अबे क्या बात है, आज फिर से मेरी याद कैसे आ गई? लेकिन एक बात मैं साफ साफ बता देता हूँ, मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें फंसने के चांसेस हो। और वैसे भी आजकल मेरे बंदे शहर से बाहर हैं। डरो मत, मैं ऐसा काम ही नहीं दे रहा तुम्हें कोई। तो फिर कैसा काम है? अम्मी जान ने अंजला को कहीं भेज दिया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम पता करो कि उसे कहाँ भेजा। वैसे यार तुम्हें एक बात कहूं, तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? जितना कह रहा हूं ना उतना करो। देखो मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकता, लेकिन भाइयों वाला मशवरा है, ये चूटियों भरा कबाब है, इसे मत खाओ। क्योंकि ना तो तुम्हारे माँ बाप राजी हैं और ना तुम्हारी भाभी। तो फिर उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? हो गई बकवास, अभी बताओ ये काम कब से शुरू करो? जब से तुम फ्यूल डलवाओ।
आपने बुलाया? कहाँ गए हुए थे? मैं उसके पास से आ रहा हूँ। शुक्र है तुमने मुझे वो जवाब नहीं दिया जो तुमने अपनी माँ को दिया था। इसका मतलब है कि तुम्हारी नजरों में अभी भी कुछ इज्जत और वक़्त बाकी है मेरी। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप ये? एक बात तो तुम कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी शादी अंजला से नहीं हो सकती। ना सिर्फ तुम्हारी माँ बल्कि मैं भी नहीं होने दूंगा। वैसे इस घर में मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। हफ्सा की शादी उसकी मर्जी से हुई, जवार भाई की शादी भी उनकी मर्जी से हुई थी। क्या मेरा कोई हक नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकूं? अंजला तुम्हारे भाई की बेवा है, उसके अलावा तुम किसी से भी कहोगे तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। अच्छा, फिर आप